फर्स्ट टाइम देखा तो लब हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। भैया सेकंड टाइम में कुछ नहीं हुआ, वो उनकी शादी हो गई। हाय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने नंद वंश का अंत देख लिया था। नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, जो उनके गुरु थे चाणक्य, तो शिक्षक के चाणक्य की सहायता से उसको परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद उसकी जो बहन थी, उसकी जो पुत्री थी दुर्धरा, उससे शादी कर ली। जब उससे शादी कर ली तो बताते हैं कि उसको जहर दे दिया गया। तो उससे ही उसके मतलब पेट को काट के और बिंदुसार का जन्म हुआ। और उसका बिंदुसार वो जहर की बूंद की वजह से हुआ, तो उसका बिंदुसार नाम रखा गया। तो यहाँ से क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उसके चंद्रगुप्त मौर्य की जो जानकारी, वंश की जानकारी अलग अलग ग्रंथों से मिलती, जैसे विष्णुगुप्त या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे सटीक जानकारी, तो उनके समकालीन थे, उनके साथ थे। जो इंडिका पुस्तक है ना, मेगस्थनीज ने लिखी, उससे सटीक जानकारी मिलती है। बौद्ध और जैन ग्रंथों से अच्छी सटीक जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, उससे भी सटीक जानकारी मौर्य वंश की मिलती है। और कुछ अभिलेख भी हैं जो अशोक ने खुदवाए लिखवाए, उससे भी मौर्य वंश शासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इन्हें कारोबार संभाल लिया, उसके बाद इन्हें अपना विस्तार करना चालू कर। जो अखंड भारत की कल्पना लेके चले थे, जो अखंड भारत का प्रण लेके चले थे, उसकी ओर ये बढ़ने लगे। तो इन्हें धीरे धीरे क्या किया, इधर दक्षिण में कर्नाटक तक, और इधर आ जाओ उत्तर में ये गंधार, काबुल और मकरान, हेरात की लगभग क्षेत्र तक, यहाँ तक इनका शासन कर लिया। यहाँ तक इधर आ जाओ, पश्चिम में आ जाओ तो इधर सौराष्ट्र तक इनका था। और इधर एक कोई पर्वत है, तो इधर तक इनका पूरब में शासन था। इन्हें शासन कर लिया। इसके बाद क्या होता है, जो सिकंदर का जो वंशज था सेल्यूकस निकेटस, इसने आक्रमण किया 305 बीसी में। 305 बीसी में जब आक्रमण किया, कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विस्तार किया, जो सिकंदर का टाइम उसके अधीन चला गया था, तो इन्हें छीन लिया। तो आक्रमण करता छीनने के लिए उस क्षेत्र को। लेकिन क्या होता है, सेल्यूकस निकेटस 305 बीसी में बुरी तरह से हार गया। हारने लगा, जब लगा कर खत्म होती है कहानी, तब उसकी पुत्री थी हेलेना, सेल्यूकस निकेटस की, उस पर नजर पड़ती है चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट टाइम देखा तो लब हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। भैया सेकंड टाइम में कुछ नहीं हुआ, वो उनकी शादी हो गई। तो इनके साथ समझौता हुआ, इनके दोनों के बीच अपनी पुत्री की शादी, और गंधार, काबुल, मकरान और हेरात वाला जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। दहेज में समझ लो या किसी क्षेत्र में आप समझ। हालांकि दहेज लेना तो बड़ा गुनाह है, बड़ा पाप है, बड़ा गलत है। जो लोग आईपीएस आईएएस के एग्जाम देते हैं, जो पीएससी की, पीएससी के, जो पीसीएस की जो एग्जाम देते हैं, उसमें 10-10, 5-5, 2-2, 3-3, 4 पेज लिख के आते हैं तो बड़ा जुल्म है, बड़ा कानूनी अपराध है दहेज लेना। और वही लोग दबा के रहे 2-4 करोड़ चाप लेते हैं जब बन जाते हैं आईपीएस आईएएस। वो लेते क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, अगर वो आईपीएस है तो आईएएस आईपीएस से या कोई नौकर पेशा लड़की से उसकी शादी कराई जाए तो दहेज का तो मसला ही नहीं पैदा। और लड़की है हिंदी मीडियम,
BA पास है, IPS लड़का चाहिए, IPS दामाद चाहिए, तो 1 करोड़ देगा। अब कोई कुपड़ है तो कुपड़ की कुपड़ से करवा दो, कोई 12 पास है तो 12 पास की 12 पास से करा दो, दहेज की कोई वजह ही नहीं आएगी। लेकिन फिर भी दहेज अगर आपको चाहिए ना, तो यहाँ लिखवा के चलो हम भिखमंगे हैं, टाइटल चिपका के चलो हम भिखमंगे हैं, हमें भीख चाहिए, हमारा घर ऐसे ही चलेगा, तो दहेज लेना तो एक पाप है। लेकिन क्या है ना, इन्हें साम्राज्य को विस्तार करना था, विस्तार करने के लिए इन्हें ये दहेज में इनने ले लिया। गंदार, काबुल, मकरान, हेरात इनके क्षेत्र में आ गए।